अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है दिन की बड़ी खबरों में। मैं अब्दुल रहमान। आज के इस गुलशन न्यूज में हम बात करेंगे भारत की चुनावी प्रतिक्रिया की। हम बात करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा की। देखेंगे विपक्ष कैसे चुनाव के खिलाफ एकजुट हुआ। देखेंगे संसद में मोदी सरकार कैसे घिरी। देखेंगे आगामी चुनावों में एनडीए कैसे फंसा। और गुलशन न्यूज के अंत में देखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान के साथ क्या हुआ। लेकिन दिन की सभी बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रशिक्षण के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कैडेट्स की स्थिति पर जवाब मांगा। कहा कि केवल 40,000 रुपए मुआवजा काफी नहीं है। सड़क खराब होने के बावजूद टोल क्यों वसूला जा रहा है। सीजेआई बीआर ने एनएचएआई से सख्त सवाल किए। कहा कि टोल तो वसूलते हैं लेकिन सेवा नहीं देते। मुंबई में भारी बारिश हुई, कई इलाकों में जाम, लोकल ट्रेनें और उड़ानें लेट हुई, स्कूल और कॉलेज बंद हुए, हरे निशान के साथ बाजार बंद हुआ। 627 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 81,273 पर बंद हुआ। 257 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 64,874 पर बंद हुआ। ये थी सुर्खियां। अब बात करते हैं दिन की बड़ी खबर की। चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा दे गई और अब पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बाद अब इंडिया गठबंधन ने अपने अंदाज में चुनाव आयोग को घेरा और नए आरोप भी लगाए। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने चुनाव पर बड़ा बयान दिया तो चुनाव आयोग ने राहुल को घेरने की कोशिश की, लेकिन आयोग का यह प्रयास उसी पर भारी पड़ गया और विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष ने एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा। विपक्ष ने पूछा, एसआईआर में इतनी जल्दबाजी क्यों है। विपक्ष ने मतदाता सत्यापन और वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए, लेकिन जब विपक्ष सवाल कर रहा है तो आयोग जवाब नहीं दे रहा और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। इसके अलावा टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद शर्मनाक थी। इसी बीच सांसद रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग को घेरा और कहा कि आयोग बार बार कहता है कि लगाए जा रहे आरोप शपथ पत्र के जरिए दिए जाएं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हमें शक्ति भारत के संविधान से मिलती है। यह संविधान कलंक है और आपके आचरण के उल्लंघन का ढाल नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न केवल चुनाव आयोग पर सवाल उठाए बल्कि नए आरोप भी लगाए। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग की पोल खोली थी। अखिलेश यादव ने सबूतों के साथ ईसीआई के झूठ उजागर किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर शपथ पत्र की रसीदें साझा की और आयोग को घेरा। इसके बाद राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का ट्वीट साझा किया और लिखा कि शपथ पत्र तो बस वोट चोरी को ढकने का बहाना है। कह सकते हैं कि विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेर लिया है। चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है तो राहुल की वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई है। तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल हैं और जनता से उन्हें मजबूत समर्थन मिल रहा है। यात्रा के दूसरे दिन राहुल और तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, साथ ही बीजेपी को भी घेरा। यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी का नया तरीका बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वोट के सिद्धांत की रक्षा की शपथ ली है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, लेकिन अब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। सासाराम में राहुल गांधी ने ऐसे लोगों से मुलाकात की और तस्वीर साझा की जिसके साथ लिखा था कि वोट चोरी का नया हथियार तैयार किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वे गरीब वर्ग से आते हैं। अब स्थिति यह है कि न वोट रहेगा, न पहचान, न अधिकार। यहां तक कि हमारे सैनिकों को भी इस अन्याय से नहीं बख्शा गया। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग के लोग समझ लें कि न मैं आपसे डरता हूं, न तेजस्वी बिहार से डरते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि वोट चोरी का सच पूरे भारत की जनता के सामने लाऊंगा। मैं जो कहता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेकार बीजेपी सरकार पहले ही मान चुकी है कि वह हार चुकी है, इसीलिए चुनाव आयोग को लगाया गया है ताकि विपक्ष के वोट हटाए जा सकें। लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले बीजेपी, यह बेकार सरकार जरूर हारेगी। यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने देवकुंड सूर्य मंदिर में पूजा की। साथ ही विकासशील मानव पार्टी के प्रमुख मुकेश हुसैनी भी मौजूद रहे। मतदाता अधिकार यात्रा का दूसरा दिन कुटुंबा से शुरू होकर शाम तक चला। राहुल ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। चुनाव आयोग लंबे समय से विपक्ष के निशाने पर है और अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे देश की राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर विपक्ष का आरोप है
कि ज्ञानेश कुमार ने सभी महत्वपूर्ण सवालों के गोलमोल जवाब दिए, जिससे विपक्ष नाराज है। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष भड़क गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। 17 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा तेज रही कि आयोग प्रमुख विपक्ष के सभी आरोपों और सवालों का जवाब देंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और मीडिया से बात करते समय ज्ञानेश कुमार सभी महत्वपूर्ण सवालों के गोलमोल जवाब देते नजर आए। ज्ञानेश कुमार सभी महत्वपूर्ण सवालों का गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही आरोप लगाने वालों से 1 हफ्ते में देश से माफी मांगने या माफी देने की बात कही गई। इसे सीधे तौर पर राहुल गांधी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के साथ विपक्ष अब नाराज है। विपक्ष अब एकजुट होकर चुनाव आयोग के मुखिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इससे सियासी गलियों में तनाव बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के रवैये से बेहद खफा है और अब उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी के कई अहम सबूत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए थे। इस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब विपक्ष ने इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में चर्चा की। इसके बाद विपक्ष के नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के मुखिया बीजेपी और कांग्रेस के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संवैधानिक पद की गरिमा को कमजोर किया है। इस बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ा अभियान लाने की बात कही। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यानी विपक्ष सीधे आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी और कांग्रेस के मामले में पक्षपात कर रहा है। आरोप यह भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने अपनी स्थिति और चुनाव आयोग की गरिमा को कमजोर करने का काम किया है, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी विपक्ष के सारे सवाल अब तक अनुत्तरित हैं। इसी वजह से विपक्ष अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ा अभियान लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे चुनाव आयोग की साख बुरी तरह गिरी है। चुनाव आयोग की साख बुरी तरह गिरी है तो मोदी सरकार पर भी असर पड़ा है। संसद के 18वें दिन विपक्ष ने तमाम मुद्दे रखे। इस दौरान राज्यसभा में खड़गे और नड्डा के बीच तीखी बहस हुई। इसी दौरान सदन में कई विधेयक भी पेश किए गए। साथ ही अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि पर भी चर्चा हुई। संसद के 18वें दिन भारी हंगामा देखने को मिला। पूरे दिन दोनों सदनों में विपक्ष का कड़ा विरोध होता रहा, जिसकी वजह से कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सदन शुरू होने से पहले ही संसद परिसर में विपक्ष कई मुद्दों पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में SIR को लेकर बात रखी। वहीं कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कई TMC सांसदों ने बंगाल से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक हुई। इसमें सरकार की मनमानी रोकने की रणनीति तैयार की गई। कानूनों को बिना किसी बहस के पास किए जाने पर भी चिंता जताई गई। इसी बीच लोकसभा में कुछ विधेयक पेश किए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इसका उद्देश्य 350 से ज्यादा कानूनी प्रावधानों में बदलाव करना है। यह विधेयक लोकसभा की चयन समिति को आगे की समीक्षा के लिए भेजा गया है, जो अगले हफ्ते की शुरुआत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इसका मकसद देश के प्रमुख प्रशासनिक संस्थानों की साफ सफाई और प्रबंधन को बेहतर करना है। इसी बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और JP नड्डा के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा, आप सर्वोच्च प्राधिकरण हैं, आप हमारे संरक्षक हैं। संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, किसी को भी इसे छीनने का अधिकार नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग हमें धमका रहा है और डरा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा से लौटे हैं, को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्पीकर ओम बिरला द्वारा शुरू की गई बहस में जितेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन यानी 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब देखना होगा कि 19 अगस्त को सदन में क्या नया देखने को मिलता है। संसद में विपक्ष की मजबूत प्रस्तुति ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी तनाव है। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं और यह भी साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। जल्द ही गठबंधन अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर सकता है। बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक के बाद CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 21 अगस्त को CP
राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने भी तय कर लिया है कि वे भी उम्मीदवार उतारेंगे। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नाम पर चर्चा हुई। चूंकि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर तमिल कार्ड खेलने की कोशिश की है। विपक्ष भी इसी दिशा में सोच रहा है। चर्चा है कि डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का नाम विपक्ष की ओर से सामने आ सकता है। बीजेपी चाहती है कि यह चुनाव निर्विरोध हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को फोन कर सी टॉपी राधाकृष्णन के नाम पर समर्थन मांगा, लेकिन यह तय है कि विपक्ष बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उम्मीदवार तय करने में बीजेपी ने विपक्ष से कोई परामर्श नहीं किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। उम्मीदवार को 20 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है और उपराष्ट्रपति चुनाव पर बहस गर्मा गई है। इसी दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सही या आवश्यक है। उनका मानना है कि यह कानून देश की राजनीतिक संरचना को कमजोर कर सकता है। उन्होंने जेपीसी के सामने कहा कि पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक साथ होना केवल संयोग था, यह कोई संवैधानिक आदेश नहीं था। इसके साथ ही न्यायमूर्ति खन्ना ने चिंता जताई कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिल गया तो यह राष्ट्रपति शासन जैसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार राज्यों के मामलों को नियंत्रित कर सकती है। जस्टिस खन्ना ने यह भी साफ किया कि वे किसी भी राजनीतिक दल की राय से प्रभावित नहीं हैं। वे केवल संविधान और कानून के आधार पर अपनी राय दे रहे हैं। विपक्ष इस कानून के खिलाफ है, तो कई और सीजेआई जैसे रंजन गोगोई और डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। इससे साफ है कि यह मुद्दा कितना अहम है और इस पर कितनी गहरी चर्चा की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार इन सब रायों को महत्व देती है या नहीं। मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की कोशिश कर रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और अब वे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। इसके बाद सवाल है कि क्या पिछली बार की तरह जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बहस होगी? तो ट्रंप की शर्तें क्या हैं? जानने के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक्शन मोड में हैं, जो 3 साल से जारी है। पहले उन्होंने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और अब वे व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। सबकी नजरें इस मुलाकात पर हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले यह तय है कि दोनों नेता किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने वाले, या फिर यह भी हो सकता है कि जेलेंस्की और ट्रंप की एक और मुलाकात हो। असल में जेलेंस्की ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए, लेकिन इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ कह दिया है कि उन्हें रूस की शर्तें माननी होंगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो वे तुरंत रूस से युद्ध खत्म कर सकते हैं या फिर युद्ध जारी रख सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यह कैसे शुरू हुआ था। यूक्रेन को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ बातें कभी नहीं बदलती। जब जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूक्रेन को प्रभावी सुरक्षा मिलेगी। रूस को यह युद्ध खत्म करना होगा जिसे उसने शुरू किया है। अब देखते हैं दोनों नेताओं की इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है। और इस बुलेटिन के अंत में देखिए मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान की प्रतिक्रिया। सीबापी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उनके पास अपने गुरु की तरह कार नहीं है। यह बहुत अजीब है कि हमारे नेता, जिन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है, जिन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तो वे आसानी से कह देते हैं कि उनके पास न घर है न कार। लेकिन जो समझदार हैं वे समझ जाते हैं, जो नहीं समझते वे मूर्ख कहलाते हैं। अब उनका नाम कुछ और हो गया है, आप भी जानते हैं। धन्यवाद रहमान जी। आज के गुलशान न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए GN लाइव। अस्सलाम वालेकुम।